कैसे हैं दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम अगेन टू यूट्यूब चैनल। वीडियो में बात करने वाले हैं म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स, यानी कि दोनों की आपसी सहमति से डिवोर्स लेने में कितना टाइम लग जाता है। इसके बारे में आज की वीडियो में डिटेल बात करने वाले हैं। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज़ कर दीजिए, बेल आइकन दबा दें। ऐसी वीडियोस इसी चैनल पे मैं लाता रहूँगा। आते हैं वीडियो टॉपिक के ऊपर। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि जब भी दोनों पार्टीज एग्री होती हैं डिवोर्स देने और लेने के लिए, यानी कि हस्बैंड भी एग्री है, वाइफ भी एग्री है, तो वो म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स में डिवोर्स की एप्लीकेशन फाइल करते हैं। यानी कि दोनों की तरफ से वो एप्लीकेशन कोर्ट में लगती है, ठीक है। और वो एप्लीकेशन जो है, आप अपनी वकील के पास जाते हो, एडवोकेट के पास जाते हो, वो आपकी एप्लीकेशन तैयार कर देते हैं, केस रेडी कर देते हैं और कोर्ट में लगा देते हैं। अब ये जो केस है, ये सेक्शन 13B हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर फाइल होगा, यानी कि धारा 13B के अंदर जो है फाइल होता है। अब दोस्तों, इसमें टाइम पीरियड कितना है? देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें डिवोर्स लेने की, तो टाइम पीरियड 1 साल मिनिमम आपको हुआ होना चाहिए आपकी शादी को, तभी आप डिवोर्स केस फाइल कर सकते हो। लेकिन म्यूचुअल कंसेंट में क्या है, 1 साल तो आपको टाइम पीरियड होना चाहिए आपकी शादी का, लेकिन म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स लेना है तो उसमें एक ग्राउंड है जिसमें कि आप केस फाइल करते हो म्यूचुअल कंसेंट का, कि मिनिमम आपको 1 साल हो गया है अलग रहते हुए एक दूसरे से, तभी आप म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स का केस फाइल कर सकते हो बाय म्यूचुअल कंसेंट। अब दोस्तों, आपने केस तो फाइल कर दिया। होता क्या है, जब भी आप अपना केस लगाते हो कोर्ट में, तो आपकी पहली स्टेटमेंट होती है, फिर 6 महीने बाद दूसरी स्टेटमेंट होती है, और दूसरी स्टेटमेंट जब होगी उसी दिन जज साहब ऑर्डर कर देंगे आपके डिवोर्स का, ठीक है। आपके एडवोकेट केस फाइल करेंगे, सेम डे अगर फाइल टेकअप हो गई, सेम डे ही आपका एक स्टेटमेंट ली जाएगी। जज साहब आपसे पूछेंगे कि हाँ जी, आप अलग रहना चाहते हो, डिवोर्स लेना चाहते हो, तो आप दोनों को कहना है हाँ जी, हम जो है अलग रहना चाहते हैं, डिवोर्स लेना चाहते हैं। जज साहब आपकी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर लेंगे, आपके साइन हो जाएंगे, ठीक है। फिर उस दिन से 6 महीने का टाइम डालते हैं जज साहब, और 6 महीने के बाद दूसरी स्टेटमेंट होती है और उसी दिन आपको डिवोर्स मिल जाता है। लेकिन मिनिमम लगा के चलो आपको 6 महीने लगते हैं डिवोर्स लेने में। जब से आपने एप्लीकेशन, जब से आपने केस दायर करा है, 6 महीने लग जाएंगे। लेकिन काफ़ी ऐसी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई हैं जिसमें कि होता क्या है कि हमने एक एप्लीकेशन लगानी होती है कोर्ट में कि टाइम पीरियड जो है 6 महीने का वो वेव ऑफ कर दिया जाए, ठीक है, वो जो है ख़त्म कर दिया जाए। ऐसी एप्लीकेशन कोर्ट में लग सकती है, ये आपके एडवोकेट, आपके वकील जो है कोर्ट में लगा सकते हैं, वो भी 6 महीने का टाइम पीरियड जो है ख़त्म करने के लिए। लेकिन अगर हम कानून की बात करें, जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कि 6 महीने बाद ही आपको 6 महीने का टाइम दिया जाएगा, कूलिंग डाउन पीरियड कहते हैं इसको। 6 महीने का टाइम दिया जाएगा, 6 महीने के टाइम के बाद ही आपकी दूसरी स्टेटमेंट होगी, फिर जो है आपका डिवोर्स हो जाएगा। अगर दोनों की आपसी सहमति है, दोनों ही डिवोर्स का केस, दोनों ही डिवोर्स एक दूसरे से लेना चाहते हैं या फिर देना चाहते हैं, दोनों का कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है, चीज़ों का कॉम्प्रोमाइज़ हो गया कि हाँ ये मैंने इस टाइम दिया था, शादी के टाइम ये दिया था, लेन देन हो गया है वापस सारा कुछ, उसके लिए आपको एक कॉम्प्रोमाइज़ डीड भी बनानी पड़ेगी। वो सारा का सारा जब आपकी स्टेटमेंट होगी उसमें लिखवा लेना, ताकि बाद में कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है। जब आपकी पहली स्टेटमेंट होगी उसमें भी आपने लिखवा देना है कि हाँ मैंने इस स्टेटमेंट देते हुए कि मैंने ये चीज़ें रिसीव कर ली है। काफ़ी बार होता है कि लड़की ने लड़कों वालों को रिंग्स वगैरह दी होती हैं, वो सारी की सारी उन्होंने वापस लेनी होती हैं। दोनों की आपसी सहमति से डिवोर्स हो रहा है तो ऑब्वियस है कि वो रिंग्स आपको मिल जाएंगी। तो लड़कों वालों को ऐसा लिखवा लेना चाहिए स्टेटमेंट में कि हाँ जी रिंग हमने इनको दे दी है, इन्होंने रिसीव भी कर ली है, ठीक है। तो लड़की वालों को भी सारी की सारी चीज़ें लेने के बाद ही उस स्टेटमेंट के ऊपर साइन करने चाहिए, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको समझ लग गया होगा कि 6 महीने मिनिमम टू मिनिमम लगता है अगर दोनों आपसी में रजामंद हैं डिवोर्स देने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी या फिर कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन करना है, कमेंट में जाए, कमेंट करें, मैं आपके कमेंट्स का ज़रूर आंसर करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज़ कर दीजिए, बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं अगली वीडियो में।